हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 13, डेट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि हमें वही सब चीज़ें पढ़ना है जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। वही क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम ऑलरेडी ये चैप्टर को 9th में पढ़ चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, बहुत सारे फार्मूलेज हमने याद किए थे, फिर अभी 10th में इस चैप्टर को वापस से क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी सिनेरियो मिलेगी जहाँ पर एक, दो या तीन अलग अलग सॉलिड्स को हम ज्वाइन करेंगे और एक नया शेप क्रिएट करेंगे और उनका सरफेस एरिया या फिर उनका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि आपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि जिसमें एक से ज़्यादा शेप्स को हम मर्ज करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो पेंसिल है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, लेकिन इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये जो पार्ट है जहाँ से हम राइटिंग वर्क करते हैं, ये कोनिकल शेप का दिख रहा है। तो मैं इस पेंसिल को बोल सकता हूँ कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस टाइप के शेप्स को आइडेंटिफाई करना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम इनका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम फॉर्मूलेस को एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं और फॉर्मूलेस को लर्न करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें याद आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था क्यूबॉइड। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्यूबॉइड आ गया है। प्रैक्टिकली आपने इसको अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बार देखा होगा, जैसे कि माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स की बात कर लें अगर हम, या मिठाई का कोई डब्बा हो उसकी बात कर लें, या आपने ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ मंगाया हो और जो पैकिंग आती है आपकी जनरली वो क्यूबॉइडल शेप के बॉक्सेस के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया किसे बोला जाएगा, अगर आप इस क्यूबॉइड को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर टोटल 6 फेजेस है, आपको दिख गई होंगी, हाईलाइट भी हो गई हैं वो 6 फेजेस। अब अगर हम इस क्यूबॉइड में से टॉप और बॉटम को अगर हटा दें तो हमारे पास बचेगी 4 साइड्स। इन 4 साइड्स का जो एरिया होगा वो हमें देगा कर्व सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मतलब एक बार लेंथ और ब्रिथ का मल्टीप्लिकेशन, ब्रिथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन, और हाइट और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। और लास्टली हमको पढ़ना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट। तो ये तो बात हुई क्यूबॉइड की। अब हम बात करते हैं सेकंड सॉलिड शेप की, जिसका नाम है क्यूब। ये भी आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इस शेप से, क्योंकि आपने अगर सांप सीढ़ी खेली होगी तो जो डाइस आप यूज़ करते हैं वो शेप होता है क्यूब का। उसके अलावा भी आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी होगी, जैसे कि रूबिक क्यूब की बात करते हैं हम, जिसमें आप कलर मैचिंग वाला जो है थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो वो भी क्यूब होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है। क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है। अगर मैं इस क्यूब को, जो कि आपको अभी दिखाई दिया था, इस क्यूब को अगर मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दूँ, कितना स्क्वीज़ कर दूँ कि इसकी सारी साइड्स अगर बराबर हो जाए तो ये बन जाएगा क्यूब। तो हम यहाँ पर जो क्यूब की बात कर रहे हैं उसकी साइड को हम नाम दे रहे हैं ए। तो यहाँ पर हमारा जो सी एस है, मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा, वो होगा 4 इंटू ए स्क्वायर। कभी कभी हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि 4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो यहाँ पर टोटल 6 फेजेस हैं और हर एक फेज जो है स्क्वायर के जैसी होती है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक साइड का अगर एरिया निकालना होगा तो होगा साइड इंटू साइड, डेट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, डेट इज ए क्यूब। थर्ड जो हमारा शेप है वो है सिलेंडर, जो कि आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। सिलेंडर आपने बहुत इजीली या कॉमनली देखा हुआ होगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पर एक टॉप होता है जो कि सर्कुलर होगा, यहाँ पर एक बॉटम है जो कि सर्कुलर शेप है, और ये जो है हमारा कर्ड एरिया है पूरा। ये जो पूरा एरिया है ये कर्ड एरिया है। तो हम यहाँ पर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर मैं इसके टॉप की बात करूँ जो कि एक सर्कुलर शेप है, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, सेंटर से इसकी
बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस। तो यहाँ पर हम जो डिफाइन करेंगे फॉर्मूलेस को वो कुछ इस प्रकार से होंगे। हमारा फर्स्ट फार्मूला है कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं 2πr/h। 2πr आपको पता है ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ हमारा सेकंड फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको कि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 2πr इंटू r+h। अब ये फार्मूला कैसे बना है, क्यों बना है, आपको इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको सिर्फ फार्मूलेस को याद करना है। थर्ड फार्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है πr²।